हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इन क्लास 9th के लेसन 6 वीदरिंग इन द स्टॉर्म इन एरोसोमा। कि एरोसोमा में स्टॉर्म होता है तूफान, उसका सामना करना। तो यहाँ पर जो है कि दिखाया गया है कि उड़ीसा राज्य में किस प्रकार एक तूफान आता है और किस प्रकार एक जो कैरेक्टर है उसमें उस तूफान का वो सामना करते हुए किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ऑन 27 अक्टूबर 1999 1999 को 27 अक्टूबर को 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ के देहांत के 7 साल बाद, प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर्स ऑफ एरोसोमा। प्रशांत जो है वो एरोसोमा के ब्लॉक हेड क्वार्टर्स में गया था। अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो उड़ीसा के जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र तट के आसपास के एरिया है, वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, ताकि वो अपने दोस्त के साथ एक दिन बिता सके। इन द इवनिंग, शाम को, ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, तो शाम के समय एक बहुत ही डार्क कलर का काले रंग का मेनेसिंग बहुत ही भयंकर तूफान क्विकली गैदर्ड एकदम से छा गया चारों तरफ। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड, हवाओं ने बड़े जोर से विद अ स्पीड एंड फरी, मतलब बहुत ही तेज गति और आक्रोश के साथ दीवारों पर, घरों पर प्रहार किया। डैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसका प्रशांत ने कभी भी विटनेस नहीं किया था, नहीं देखा था इस तरह का तूफान। हैवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, भारी और लगातार होने वाली बारिश ने उस अंधेरी रात को भर दिया, मतलब चारों तरफ बारिश छा गई। एंसेंट ट्रीज वर, जो बहुत पुराने पेड़ थे वो अपरूटेड उखड़ गए थे। एंड क्रेस्ट टू द अर्थ, टूटकर धरती पर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर, चिल्ला पुकार से हवाएं भर गई थी, चारों तरफ हवाओं में चिल्ला पुकार आ रही थी। एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वास्ट अवे, क्योंकि लोग और घरों जल्दी से उस पानी से, स्विफ्टली वास्ट अवे मतलब पानी से धुल गए थे या पानी से भर गए थे। द एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house, जो क्रोधित हुआ पानी था, तूफान का पानी था, वो उसके फ्रेंड के घर में भी भर गया, नेक डीप, गर्दन तक। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, जो घर था वो ईंटों का और सीमेंट का बना हुआ था। एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, और जो घर था इतना मजबूत था कि वो 350 किलोमीटर पर आवर की हवा की, जो तूफान की स्पीड है, हवा की स्पीड है, उसको उससे होने वाले विनाश में भी सरवाइव कर सकता था, खड़ा रह सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, लेकिन ठंडी का जो डर था फैमिली को, ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों के गिरने से और बढ़ता गया। डेट हैड गोट अपरूटेड, जो उखड़ गए थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, और उनके घरों पर गिर गए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, कई बार आधी रात को, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उनके जो छतें थी और दीवारें थी वो डैमेज हो गई थी। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, जो पागल या क्रोधित हुआ विनाश था। रोट बाय द साइक्लोन, जो कि साइक्लोन के द्वारा, चक्रवात के द्वारा पैदा हुआ था। एंड द सर्ज, और जो आवेश था, ऑफ द ओशियन, सागर का, समुद्र का, कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, वो अगले 36 घंटों तक जारी रहा। ऑल्दो
Although wind speed had reduced somewhat by the next morning, हालांकि हवा की जो स्पीड थी वो अगली मॉर्निंग तक थोड़ी कम हो गई थी. टू escape the water rising in the house, घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, फ्रांस और उसकी फ्रेंड की फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ, तो उन्होंने छत पे आश्रय ले लिया. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन. तो सुपर साइक्लोन के द्वारा जो विनाश पैदा किया गया था उसकी पहली झलक का जो एक्सपीरियंस उसको उसने लिया, उसको वो प्रशांत जो है कभी भी नहीं भूलेगा. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की जो ग्रे कलर की लाइट चारों तरफ फैली हुई थी, उसमें उसने जो दृश्य देखा. ए रेजिंग डेडली, रेजिंग मतलब उभरता हुआ, डेडली भयंकर, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और पानी की जो ब्राउन कलर की एक जो परत थी, कवर्ड एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को ढक दिया. एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक कि आंखें देख सकती थी. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस, तो केवल जो फ्रैक्चर टूटे फूटे सीमेंट के हाउस थे, स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर खड़े थे. ब्लोटेड एनिमल कार केसेस, ब्लोटेड एनिमल मतलब पशुओं के जो शव थे वो तैर रहे थे. एंड ह्यूमन कॉर्प्सेज, और मनुष्य की लाशें भी तैर रही थी. फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, हर दिशा में तैर रही थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैज फॉलन, चारों तरफ यहाँ तक कि बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो भी गिरे हुए थे. टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दो नारियल के पेड़ जो थे वो उनकी घर की छत पे गिर गए थे. दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यह एक तरह का वरदान था उनके लिए साबित हुआ. बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि पेड़ पर जो मुलायम कोकोनट्स लगे थे, नारियल लगे थे, केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली, जो फंसी हुई फैमिली को स्टार्विंग भूख से. इन द सेवरल डेज डेट फॉलोड, आने वाले कई दिनों तक उन्होंने उसको भूख से बचाया. फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों के लिए प्रशांत सैट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ. आने वाले 2 दिनों तक प्रशांत अपने जो फ्रेंड की फैमिली थी उनके साथ छत पर खुले में ही सिकुड़कर बैठे रहे. दे फ्रोज इन द कोल्ड, वो ठंड में जम गए. एंड इंसेसेंट रेन, और लगातार बारिश में. द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत सियर, जो बारिश के पानी ने उसके प्रशांत के आंसू भी धो दिए थे. द ओनली थॉट डेट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, कि केवल एक ही जो विचार था जो उसके दिमाग में था उस समय पे, वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, क्या उसके परिवार ने इस सुपर साइक्लोन के क्रोध को, गुस्से को सह लिया होगा और वो सर्वाइव जीवित होंगे. वाज ही टू बी bereaved once again, क्या वो फिर से शोकाकुल परिवार को फिर से देख पाएगा. 2 days later, 2 दिन के बाद. विच seemed to प्रशांत लाइक 2 years, जो कि प्रशांत को 2 सालों जैसे लग रहे थे. द रेन सीज्ड, बारिश जो है बंद हो गई. एंड द रेन वाटर स्लोली बेगिन टू रिसीड, और जो पानी था वो धीरे धीरे दूर जाने लगा था. प्रशांत वाज determined to seek out his family with further delay, तो प्रशांत ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बिना किसी देरी के अपनी फैमिली को ढूंढ लेगा. बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो सिचुएशन थी वो अभी भी काफ़ी खतरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइट लॉन्गर, और प्रशांत की फैमिली ने उसको काफ़ी प्रार्थना की, मनाने की कोशिश कर रही कि वो थोड़ा सा समय और ठहर जाए. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, उसने अपने साथ एक लंबी और स्टर्डी स्टिक मतलब एक कठोर मजबूत स्टिक ली. एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, और अपना 18 किलोमीटर लंबा एक अभियान शुरू किया. बैक टू हिज विलेज थ्रू, जिस अपने गांव वापस जाने का. थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर, जो बाढ़ का पानी
फैला हुआ था उसको पार करके। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, यह एक ऐसी जर्नी थी वो जो वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसको लगातार अपनी स्टिक को यूज़ करना पड़ रहा था रोड का पता करने के लिए। टू डिटरमिनेट वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, ये पता लगाने के लिए पानी कहाँ पर ज़्यादा शैलो है, खाली टाइप का है। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कई जगहों पर ये कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, और जो गति थी वो काफ़ी धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट, काफ़ी बिंदुओं पर या जगहों पर ही लोस्ट द रोड, उसने रोड को खो दिया। एंड हैड टू स्विम, और तैर कर जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, वो उसको थोड़ा आराम मिला जब वो अपने अंकल के 2 फ्रेंड से मिला। हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो अपने गाँव को उसके गाँव को लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, अब उन्होंने इकट्ठा आगे जाने का निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जब वो कठिनाइयों को पानी में कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ रहे थे। द सीन दे विटनेस्ड, तो जो दृश्य उन्होंने विटनेस किया, देखा। ग्रीव मोर एंड मोर मेबर, तो वो और ज़्यादा अल्प होता गया, बहुत ही भयंकर होता गया। दे हैव टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उनको काफ़ी सारी मानवीय जो लाशें थी उनको पुश करना पड़ा, धकेल कर दूर करना पड़ा। मैन की, वुमेन की एंड चिल्ड्रन की। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स, और कुत्तों के, गोट्स बकरियों के, पशुओं के शवों को पुश करना पड़ा। डैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम, जो कि उस समय वो उनके सामने लेटे हुए थे। एज दे मूव्ड अवे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज डैट दे पास्ड, हर एक गांव में जिसमें से गुजर रहे थे। दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, वे शायद किसी एक आधे घर को खड़ा हुआ देख रहे थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लो, प्रशांत अब काफ़ी रोया, काफ़ी ऊंची आवाज़ में और देर तक रोया। ही वाज श्योर, वो उसे विश्वास हो गया था कि डैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ, कि उसका जो परिवार है वो इस विनाश को, तबाही को शायद ही झेल पाया होगा या नहीं झेल पाया होगा। इवेंचुअली, परिणाम स्वरूप आखिर में, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा में पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हृदय था वो काफ़ी ठंडा हो गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पर एक बार उनका घर खड़ा था। दे वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूट्स, तो वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर अब इसके केवल अवशेष थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कोट, उसके कुछ अवशेष उन्होंने मिले। मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड, जो कि इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो काले रंग के पानी में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे पेड़, उनकी ब्रांचेस में उलझे हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, यंग प्रशांत ने अब रेड क्रॉस शेल्टर जाने की सोची, जहाँ पर कि लोगों ने आश्रय ले रखा था। Among the first people to he saw in the crowd was his maternal grandmother, उस भीड़ में उसने सबसे पहले अपनी माँ की मैटरनल ग्रैंडमदर को, नानी को देखा। वीक विद हंगर, जो भूख से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। शी रश्ड टू, वो दौड़कर उसके पास वापस आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, उसके हाथ फैलाते हुए। ही हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। इट वाज ए मिरेकल, यह चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने तो उसे मृत ही मान लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटर्नल फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जब ये शब्द इधर उधर फैले तो उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, मतलब जो परिवार था, धीरे धीरे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और एक तरह के आराम के भाव में उसको गले लगा लिया। प्रशांत एनेक्शियसली स्क्रीम द मोटले स्कैंड द मोटले बेटर्ड ग्रुप, जो उसका मतलब इधर उधर फैला हुआ परिवार था, उन सबको उसने स्कैन किया, गौर से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंड हिज अंकल एंड आंट्स,
दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, उसके भाई बहन चाचा चाची सब वहीं पर दिख रहे थे।